नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। लगातार ये मामला उठ रहा है कि वेटिंग लिस्ट आखिर कब आएगी। साथियों, या तो वेटिंग लिस्ट पहले आ जाती, लेकिन अब वेटिंग लिस्ट का हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अभी हमें वेटिंग लिस्ट के लिए हल्ला नहीं करना होगा। मैं एक कमेंट भी पढ़ रहा था कि वेटिंग लिस्ट अगर अभी आती है तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये जाहिर तौर पर ये बात बिल्कुल सही है। सत्य कहा कमेंट करने वाले उस शख्स ने, और ऐसा हर किसी को देखिए चीज़ें समझनी होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उनका कमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा कि अगर अभी वेटिंग लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है हमें होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में उन लोगों का नाम आएगा जिनका मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है वो अब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग लिस्ट में क्यों जाएंगे, वो मेडिकल कॉलेज में आना प्रेफर करेंगे। ऐसे में वो लोग वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, इसको बहुत बारीकी से हमें समझना चाहिए कि वो लोग अब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ज्वाइन नहीं करेंगे। खुद सोचिए आप क्यों ज्वाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन पदों को छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो पद क्या होंगे, बेकार होंगे। इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण के केस में भी अगर अभी रिजल्ट आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो इसमें भी क्या होगा, इन पदों को जिनका सिलेक्शन होना होगा, किनका होगा, जो जस्ट वेटिंग में होंगे। मतलब मेडिकल कॉलेज के पद अगर भरे जाते हैं जो स्टार्टिंग में होंगे, तो वो लोग मेडिकल कॉलेज में आना ज़्यादा जरूरी समझेंगे। और इसी तरीके से अदर स्टेट वाला मामला। तो ये तीनों केसेस को हमें थोड़ा तब तक, जब तक कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हमें थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा। और इन पदों के लिए हमें अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, चीज़ों को समझते हुए। देखिए, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, ऐसा काम करना है। ऐसा काम नहीं करना है कि कम से कम लोगों का सिलेक्शन हो। अगर आप खुद सोचो, अगर अदर स्टेट का मामला भी सॉल्व हो जाता है, क्षैतिज आरक्षण का मामला भी सॉल्व हो जाता है, और वेटिंग लिस्ट भी आ जाती है, किसका सिलेक्शन होगा, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मतलब स्टार्टिंग में जिनका नंबर है, उन्हीं का तो सिलेक्शन होगा। तो आपको क्या लगता है वो वहां जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। खुद वहां से लोग यहां आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो मेडिकल कॉलेज के पदों को छोड़कर स्वास्थ्य विभाग में नहीं जाएंगे, तो आप खुद बताओ वो पद खराब होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हमें इन तीनों मामलों में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, और उससे हमें ही फायदा होगा। उससे हमें फायदा ये होगा, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मान लेते हैं रिजल्ट आ जाता है, जितने लोगों का भी सिलेक्शन होता है और वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, या निश्चित तौर पर यकीन मानिए वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, उनके पास फिर ऑप्शन नहीं है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आती है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके पास भी फिर ऑप्शन नहीं होगा। तो साथियों, हमें हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना है। चीज़ों को फिर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ इस चीज़ को समझिए, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है। हमें हर एक पॉइंट पर बहुत बारीकी से सोचना है। मैं उस कमेंट को पढ़ रहा था, इससे पहले मैंने इतना बारीकी से चीज़ों को नहीं देखा, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो कमेंट बॉक्स में कहा उस चीज़ पर बहुत, वो भाई सच बात कह रहे हैं, सच्चाई है उनकी बात में। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाना और देखना, उन्होंने एक कमेंट किया है, मैं जानता नहीं हूँ वो कौन है, लेकिन बहुत ऐसे लोगों को सैल्यूट है कि वो चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारा मकसद, मेरा मकसद जो लगातार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग अवेयर रहें, जागरूक हों। आप जागरूक हो जाओगे तो चीज़ों को समझने लगोगे, और जब चीज़ों को समझने लगोगे तो इसी तरह के फिर कमेंट्स आप लोग करोगे। फिर फालतू के कमेंट्स करने के बजाय कि ये फालतू वीडियो बनाता है, ये करता है, वो करता है, काम के जो है कमेंट्स करोगे। वो काम के कमेंट्स सभी के लिए अच्छे होते हैं। जैसे इन्होंने कमेंट्स किया और इन्होंने कहा कि हमें सोचना पड़ेगा, अगर वेटिंग लिस्ट अभी आती है तो कहीं ना कहीं उस पर वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर सिलेक्शन हो रहा होगा। ऐसे में वो पद खराब हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर वो पद खराब हो जाएंगे।
इसी तरीके से क्षैतिज आरक्षण का जो केस है उस पर भी यही बात लागू होती है और अदर स्टेट वाले मामले में भी यही बात लागू होती है। तो हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा हम उनको ज्वाइन करेंगे, खाली की बातें हैं। कोई किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता है, कोई किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता है। कोई अगर पैसा मांग रहा है, मैं फिर से एक बात कहूँगा, तो प्लीज़ किसी को पैसा मत दीजिएगा। भर्ती के नाम पर किसी को पैसा ना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। भर्ती सरकार सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहती है, ईमानदारी से भर्ती हो जाए। शासन और प्रशासन, कहने का मतलब जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पूरी ईमानदारी से इस भर्ती को करवा रहे हैं। अधिकारी जितने हैं पूरी ईमानदारी से इस भर्ती को कर रहे हैं। फिर हम पैसा किसी को क्यों दें? अगर कोई भी किसी के नाम से पैसा मांगता है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ पैसा ना दें। ये पैसा आपका बहुत कीमती है और ये पैसा हो सकता है आपके काम आए। बिना वजह किसी को पैसा देना ये कहीं का कोई लॉजिकली, मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है इस बात में। कोई भी अगर पैसे की डिमांड करता है तो गलत तरीके से वो पैसा मांग रहा है, प्लीज़ उसको पैसा ना दें। भर्ती वर्षवार इसलिए करवाई ताकि पैसा ना लगे, किसी का 1 रुपया भी खर्च ना हो। इसीलिए हमने इस भर्ती के लिए वर्षवार की मांग की थी। नहीं तो आपने ऑडियो भी देखा होगा, एक ऑडियो सुना होगा जिसमें नियमितीकरण के लिए 1 लाख रुपए मांगा जा रहा था। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे पैसे की डिमांड हो कहीं से। जब 1-1 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, ऑडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन मेरे चैनल पर वो ऑडियो पड़ा हुआ है, आप देखिएगा। हम चाहते थे भर्ती ईमानदारी से हो और ईमानदारी से भर्ती करवाने के लिए हमने वर्षवार की मांग की थी। जो लोग मेरे साथ थे उन लोगों को अच्छे से याद होगा कि हाँ, किन कारणों की वजह से वर्षवार नियुक्ति की मांग उठी थी। तो साथियों, हमको चीज़ें समझनी है। और फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वेटिंग लिस्ट, दूसरा क्षैतिज आरक्षण, तीसरा अदर स्टेट, इन मामलों में हमें थोड़ा धैर्य बनाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये तीनों केस अगर अभी सॉल्व होते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये चीज़ याद रखिएगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अगर रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद अगर वेटिंग लिस्ट आती है, उसके बाद अगर क्षैतिज आरक्षण का केस सॉल्व होता है, उसके बाद अगर अदर स्टेट वाला केस सॉल्व होता है, तो बहुत बड़े लेवल पर हमें बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा हमको इससे होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को, मैं हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। जो नहीं रखता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है कि ऐसे कैसे होगा करके। मैं आपको डिटेल में चीज़ें, वैसे तो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो से आप समझ ही जाएंगे। लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन अभी हमें इन तीनों चीज़ों को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अगर अभी वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो जाहिर सी बात है उस वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं जाएगा, ज्वाइन कोई नहीं करेगा। अगर क्षैतिज आरक्षण का केस अभी जीत जाते हैं तो उसमें कोई ज्वाइन नहीं करेगा। अगर अदर स्टेट का केस हम जीत जाते हैं तो उसमें कोई ज्वाइन नहीं करेगा। जितने लोगों का सिलेक्शन होगा वो कोई भी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन 200% श्योर है। उन्होंने जाना नहीं है तो वो सीटें खराब होंगी। दोबारा वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए थोड़ा सा संयम बरतें, रिजल्ट आने दें। रिजल्ट आते ही इन मामलों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर बहुत बड़े लेवल पर सभी को फ़ायदा भी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों, आज की जानकारी आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।